being said. यही वो मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को नीच कहा था। ये नीच किस्म के आदमी है। पूरे देश में कांग्रेस का क्या हाल हुआ ये हमने और आपने देखा है। और आज ठीक उसी प्रकार के भाषा का प्रयोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। क्या फर्क है अरविंद केजरीवाल और मणिशंकर अय्यर में, मैं ये आपसे पूछता हूं। गोपाल जी के उस वीडियो में केवल नीच शब्द का प्रयोग किया गया हो प्रधानमंत्री जी के लिए, ऐसा नहीं। उसके अलावा उन्होंने कहा है पूरा देश जो है वो सी बन रहा है। यह जो नीच आदमी है वो पूरे देश को सी बना रहा है, कोट अनकोट सी। और सी का अर्थ क्या है आप समझते तो है ना। आप सोचिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भारत के नागरिकों के लिए गुजराती नीच है और हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो कोट अनकोट सी है। यह भाषा का स्तर आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष का है। यह हारने की बौखलाहट है। कई सर्वे आए, हमने सर्वे भी देखे, 0 to 1 सीट। अधिकांश सर्वे में तो आम आदमी पार्टी की 0 सीट दिखा रही है गुजरात में। तो स्वाभाविक है जब जमानत जब्त होता है तो इसी प्रकार के भाषा का प्रयोग किया जाता है। और पहली बार नहीं है जब केजरीवाल जी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। आप याद करिए ये वही केजरीवाल जी है जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को कावर्ड एंड साइकोपाथ, डरपोक और पागल कहा था। प्रधानमंत्री, क्योंकि केजरीवाल जी भी प्रधानमंत्री बनने की राह पे निकले पड़े थे। वो पूरे देश में गए थे प्रचार करने के लिए और उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कावर्ड और साइकोपाथ कहा था। क्या नतीजा हुआ वो आपने देखा है। ये वही केजरीवाल जी है जिन्होंने पुलवामा हमले के समय यह कहा था कि पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सहायता की है और ये जो अटैक हुआ है यह मिली भगत है भारत और पाकिस्तान की। इस प्रकार की सोच अरविंद केजरीवाल जी की। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 2017 में जब गोवा और पंजाब के चुनाव थे उस समय ट्वीट करके प्रधानमंत्री को शेमलेस डिक्टेटर, बेशर्म तानाशाह, मतलब डरपोक, पागल, बेशर्म, पाकिस्तान से मिला हुआ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अरविंद केजरीवाल जी ने और उनकी पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है। इतना ही नहीं, उनके प्रवक्ता नितिन त्यागी जी, आप याद करिए, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था ये जो प्रधानमंत्री है ये एक बीमारी है, वी हैव टू एलिमिनेट दिस डिजीज। इस बीमारी को समाप्त करना होगा। आज ये हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, पार्टी का तो बाद में विषय आता है। लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री देश के होते हैं। उस प्रधानमंत्री को नीच कहना यह देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान है। इट इज एन इंसल्ट टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इंडिया, टू द पार्लियामेंट्री प्रोसेस ऑफ इंडिया। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति नीच नहीं होता है। जन्म से वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो, कोई व्यक्ति नीच नहीं हो सकता है। एक ओबीसी प्रधानमंत्री को जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो एक गरीब और साधारण परिवार से आते हैं, उनको बार बार नीच कहना, यह गाली किसको है? क्या आप पिछड़े वर्ग के लोगों को नीच कहना चाहते हैं? क्या एक साधारण गरीब परिवार से अगर व्यक्ति उठ करके प्रधानमंत्री बनता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो वो नीच होता है? यह नीचता नहीं। परिश्रम करना, देश के लिए काम करना, भ्रष्टाचार समाप्त करना, 80 करोड़ जनता तक राशन पहुंचाना, 2 वैक्सीन के माध्यम से कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ना, यह नीचता के लक्षण नहीं है, यह अंत्योदय के लक्षण है। यह लक्षण है गरीबों के साथ खड़े होने वाले प्रधानमंत्री का। उसको आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने नीच कहा है। 2 दिन पहले गुजरातियों को कंस का औलाद बता रहे थे और कुछ समय से हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी खुद को भगवान बचाने से बस 1 इंच की दूरी में है। मैं तो कृष्ण हूं, मैं तो अवतारी पुरुष हूं। खुद कृष्ण, खुद अवतारी पुरुष
और बाकी गुजराती जो हैं वो कंस के औलाद। और बाकी जो गुजराती, आज अगर प्रधानमंत्री पूरे विश्व में ग्लोबल सर्वे में 75% की उनकी रेटिंग है, 75% की रेटिंग किसी भी विश्व की नेता की नहीं है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। यह गर्व का विषय हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए है। यह गर्व का विषय केवल गुजरातियों के लिए नहीं, यह हिंदुस्तान के लिए। इसलिए किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को, एक गरीब गुजराती को नीच कहना, यह गुजरात का भी अपमान है, यह हिंदुस्तान का भी अपमान है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान है। पूरी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में हमने देखा 2 दिन पहले हिंदू देवी देवताओं के प्रति गाली, हिंदू देवी देवताओं के प्रति टॉलरेंस नहीं है। तो स्वाभाविक है, जब भगवान तक को बख्शा नहीं जा रहा है, ये प्रधानमंत्री जी तो और नेतागण तो मनुष्य हैं, उनको तो गाली देंगे ही ये लोग। मगर याद रखिए, ये भारतवर्ष है, यहां की जनता बहुत बुद्धिमान है। सोच समझकर कौन गरीबों के लिए काम करता है और कौन कोट अनकोट नीच इत्यादि कह करके देश का अपमान करता है, यह जानती है जनता। जनता जनार्दन जवाब देगी। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। सर संजय जी। हमने अरविंद केजरीवाल को देखा, वो कह रहे हैं कि मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ, मतलब खुद को कृष्ण बताते हुए कह रहे हैं कि कंस की औलादों का विध्वंस करने के लिए मेरा अवतार हुआ। देखिए, ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। विगत कुछ महीनों से देख रहे हैं कि बार बार अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को भगवान कृष्ण के साथ तुलना कर रहे हैं। ये भारत की संस्कृति नहीं है। भगवान भगवान होते हैं। अपने आप को भगवान के पायदान पे खड़ा करना, अपने आप को कृष्ण कह के यह प्रोजेक्ट करना कि मैं ही चक्रधारी हूं और मैं आके यहां पर कंस की औलादों को समाप्त करूंगा। यह हिंदुस्तान की राजनीति में ऑपोजिशन के लोग कंस के औलाद होते हैं? क्या गुजरात के लोग कंस के औलाद हैं? आज अगर एक गुजराती देश का प्रधानमंत्री है तो आप उसको कंस की औलाद कहेंगे? किसको आप कंस का, और आप गुजरात के मुख्यमंत्री को कंस के औलाद कहेंगे? यह उचित भाषा है क्या? और खुद को भगवान कृष्ण बताएंगे? यह पराकाष्ठा है घमंड की, यह पराकाष्ठा है अहंकार की। और याद रखिए, भगवान कृष्ण सब कुछ सह सकते हैं, अहंकार कभी नहीं सहते हैं। पूनम जी। अच्छा, मैंने देखा नहीं है, वो वीडियो देखने के पश्चात मैं इस पे कमेंट अवश्य करूंगा। ये तो बताएंगे, गोपाल जी बताएंगे। समित जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है, वो वैसी है, उनका ये कहना है कि बीजेपी जो है वो कुत्तों का ज्यादा सम्मान करती है मुसलमानों से ज्यादा। देखिए, ऐसे भाषा का प्रयोग मुझे लगता है किसी को नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से वो बता रहे हैं, ये इट डजंट डिजर्व अ कमेंट ऑल्सो। धन्यवाद। All right, viewers, the Aam Aadmi Party, remember, a big leader from there. In fact, just a short while back, Gujarat Aam Aadmi Party President Gopal Atalia had, in fact, used indecent words for the Prime Minister. And right now, we are seeing a press conference by the BJP where they're saying the Aam Aadmi Party is mirroring Congress's abuses and has insulted the Indian democracy. That's what the BJP is saying. Time for a very short break. Much more coming up on the other side. We continue to be live and breaking this Monday afternoon.